में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जयपुर भी उतर चुका है। मेरे पीछे आप देखेंगे दूर दूर तक आपको तमाम अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नजर आएंगे। और जयपुर में ये आक्रोश जो रैली है वो सर्व समाज की तरफ से आयोजित की गई है। ये तमाम सर्व समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पे जमा हुए। इसके बाद में रामलीला मैदान से ये पूरी की पूरी जो रैली है ये परकोटे में, जिसको सांगनेरी गेट की बात करें, जौहरी बाजार की बात करें, बड़ी चौपड़ की बात करें, त्रिपोलिया बाजार की बात करें, तो मुख्य जो बाजार है वहां से होते हुए ये पूरी की पूरी जो रैली है ये दोबारा यहाँ पर आएगी। अभी अब से कुछ देर बाद में यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और हिंदुओं को किस तरीके से वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है उसको लेके जयपुर से आवाज को बुलंद किया जा रहा है। तमाम संत पहुंच चुके हैं, अलग अलग जो संत वर्ग हैं वो मंच पे बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि मंच पर यहाँ पे जो संत समाज है वो बैठे हुए हैं, भाजपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलग अलग जो संत हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है उनसे जानकारी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, हिंदुओं में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हिंदू इतना खामोश क्यों है? हिंदू जाति में बटा है, व्यक्तिगत स्वार्थ में बटा है और वो ये देख नहीं रहा है कि जो आज वहां हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए आज से इसी क्षण से जातियों में बंटना बंद करो, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ो, सारे एक हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। इसलिए अब हनुमान चालीसा करो पहले तो मिलकर रोक लगानी चाहिए। देश के किसी भी देश के कोने में जिहादी हो इन्हें रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मैं निवेदन करता हूं अखिल भारतीय संत समिति की ओर से कि आप हमारे बांग्लादेशी और सनातनी जो बांग्लादेश में सनातनी हैं हमारे मठ मंदिर आश्रम में उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कराएं ताकि ये सनातन धर्म जो पूरी दुनिया में शांति का संदेश देता है ये पूर्णतः बच पाए। ये जयपुर ही नहीं आज पूरे भारत में आक्रोश है। पूरे भारत में सनातन धर्म प्रेमी और सनातन धर्म के अन्यायी पूरी दुनिया में इस बात को संदेश देना चाह रहे हैं कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए। सनातन शांति प्रिय है और सबका हित चाहने वाला है। उस सनातनियों को इस प्रकार से टारगेट करना, सनातन को खत्म करने की तैयारी, योजना, षड्यंत्र रचना जिहादी लोग जो कर रहे हैं इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हिंदू सनातन के प्रतीक है, सबको शांति का संदेश देते हैं और ये कहीं ना कहीं सनातन के दुश्मन है। ये जिहाद फैलाकर सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों पर कब्जा चल रहा है, अनैतिक तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। इसलिए लैंड जिहाद रुकना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदू भी बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहते और वो भारत के उनकी अपनी मदरलैंड है, उनकी अपनी धरती है और अनादिकाल से उनके पूर्वज वहां रहते आ रहे हैं, उनका अधिकार है, छोड़ने की क्या जरूरत है। वहीं पर उनको सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है। भारत देश तो करेगा। मैं तो और देशों से भी निवेदन करता हूं कि जहां भी जो सनातनी रहते हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी उस देश की और सरकार की है, जो वो पूरी नहीं कर पाई। जब सभी देशों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल वक्फ बोर्ड की जमीनों को जांच की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस प्रकार का अतिक्रमण होके और जो काम हो रहे हैं उसके अंदर उनको रोकना चाहिए और वक्फ बोर्ड के जो जमीनों पर जिस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद जो कट्टरपंथी लोग थे उनके हाथ में सत्ता आई और उनके हाथ में सत्ता आते ही वहां पे उन्हें हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, हिंदुओं की बेटियों पर बलात्कार करना शुरू कर दिया। ये जो हिंसक घटनाएं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में हो रही हैं उसके विरोध में आज पूरा भारतवर्ष प्रदर्शन कर रहा है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं और सबसे पहले तो मैं जो बांग्लादेश की जो घटनाएं जो अखबारों में हम देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, वो इतनी दर्दनाक और इतनी निंदनीय है कि इतने उनको देख करके ऐसे मन खराब होता है कि उनको बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। वो याद दिलाता है 1957 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा 15 अगस्त कल आने वाला है। इस तरह की घटनाएं दुनिया में अगर कहीं भी होती है तो आज हमारा सारा हिंदू समाज इसीलिए कि हम कहीं भी अगर देश में इस तरह की घटना होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ
उसकी निंदा करते हैं ना। हम ऐसी घटना कहीं भी क्यों घटनी चाहिए। बहन बेटियां सबके घर में होती है और उनकी इज्जत करनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में राजस्थान में अब विरोध और आक्रोश बढ़ने लगा है। इस समय राजधानी जयपुर में हम लोग मौजूद हैं और एक आक्रोश रैली जो है वो जयपुर शहर के अंदर, परकोटे के अंदर यहाँ पर निकाली जा रही है, जहाँ पे सर्व समाज जो है उसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। अपने आप में एक बड़ी रैली यहाँ देखने को मिल रही है। अलग अलग समाज से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इस रैली के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही संत समाज की बात करें तो संत समाज है वो इस रैली के अंदर शामिल है। हाथों में होर्डिंग्स लिए हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में अत्याचार किया जा रहा है, उसको रोका जाए, बांग्लादेशी होश में आओ। अलग अलग सेव हिंदूज इन बांग्लादेश ये लिखा हुआ है। और आपको तस्वीरों में जो संत हैं, संत समाज हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अलग अलग संत समाज से जुड़े लोग हैं और सर्व समाज से जुड़े लोग हैं इस आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं और अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल ये तमाम जो लोग हैं इस रैली से पहले रामलीला मैदान में पहले इकट्ठे हुए, जमा हुए, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद में जो रैली है उसकी शुरुआत की गई है। तो अलग अलग समाज से जुड़े लोग जो हैं, संत समाज की बात करें, सर्व समाज से जुड़े लोगों की बात करें, इस समय परकोटे में पहुंच चुके हैं और पूरे परकोटे में पूरा जो वॉल सिटी है जयपुर की, उसमें ये पूरा का पूरा जो जन आक्रोश रैली है वो निकलते हुए वापस रामलीला मैदान में पहुंचेगी और फिर अपना दोबारा से एक बार आपसे चर्चा करके ये अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे। सहयोगी राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।